बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन नेस्टेड क्वांटिफिकेशन। हमने इंग्लिश के सेंटेंसेस जो कि क्वांटिफिकेशन नेस्टेड क्वांटिफिकेशन में गिवन होंगे उनको लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल है, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट द सम ऑफ two positive integers is always positive into a logical expression। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लें तो उनका सम भी हमेशा पॉजिटिव होगा। एज एन एग्जाम्पल दिस मीन्स इसको हम जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास हैं दो इंटीजर्स लेने हैं तो हम बात करेंगे फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल y, कोई से दो इंटीजर्स। अभी हमने यहाँ पे फॉर ऑल x और फॉर ऑल y लिखने का मतलब ये है कि कोई से दो इंटीजर्स, आगे हम उनके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि वो इंटीजर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, एंड y जो है वो भी ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। x भी ग्रेटर देन 0 एंड y भी ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स कोई से दो इंटीजर्स जो कि दोनों पॉजिटिव हैं implies their sum is also positive। Positive means greater than 0। So this is our logical expression for sum of two positive integers is always positive। हम कंसिडर कर रहे थे दो इंटीजर्स को, तो हमारे पास फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, कोई से दो इंटीजर्स, आगे हमने उनके ऊपर कंडीशन लगाई जो गिवन थी कि दोनों जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स दोनों पॉजिटिव हैं, इम्प्लाइज x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, तो उनका जो सम है वो भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये इसका सोल्यूशन आ गया कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। Our next question is, every real number except 0 has a multiplicative inverse। What is multiplicative inverse? कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 1। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। तो एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो यहाँ पे आएगा फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 0 मीन्स x जो है वो इक्वल टू 0 ना हो, x जो है वो इक्वल टू 0 ना हो। इसके ऊपर हम कंडीशन जो है वो लगाएंगे, x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इम्प्लाइज हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हैज अ मल्टीप्लिकेटिव मीन्स उसका एटलीस्ट सिर्फ एक जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम एक की बात कर रहे हैं, तो दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट y सच दैट x को y से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Every real number for all x except 0, x is not equal to 0 implies there exists y, कि वहां पे एक नंबर होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स एक्स वाई मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 1। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट इफ अ पर्सन इज फीमेल एंड इज अ पेरेंट then this person is someone's mother। तो यहाँ पे हमारे पास है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x is person। what is x? x is
पर्सन। सिमिलरली x की बजाय हमारे पास चूँकि दो वेरिएबल्स हैं, सम वंस के लिए भी एक वेरिएबल आना है, तो हम लिख लेते हैं x y आर पर्सन्स। नेक्स्ट है हमारे पास इज़ फीमेल। तो इज़ फीमेल को हम डिनोट करते हैं प्रपोजिशनल फंक्शन f ऑफ x जो है, f ऑफ x एक प्रपोजिशनल फंक्शन है दैट डिनोट्स x इज अ फीमेल एंड अ पेरेंट। पेरेंट के लिए हम लिखते हैं p ऑफ x मीन्स x इज पेरेंट, देन दिस पर्सन इज समवन के लिए हमने y वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लिया है, समवन्स मदर। तो दिस मीन्स कि समवन के लिए हमने वेरिएबल जो है वो y रखा हुआ है और फीमेल और पेरेंट के लिए हमारे पास जो है वो वेरिएबल x है। तो मदर के लिए हम जो है वो लिखेंगे m ऑफ xy वेरिएबल मीन्स x एंड x इज पेरेंट ऑफ y। ओके जी, अब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखते हैं फॉर ऑल x सारे पर्सन्स जो के फीमेल हैं, f ऑफ x एंड पेरेंट हैं p ऑफ x, then implies there exist y such that कि x and y जो हैं, x जो है वो पेरेंट है, मदर है y का, सॉरी दिस इज नॉट अ पेरेंट, दिस इज अ मदर, x इज मदर ऑफ y। मैं ज़रा इसको रिपीट करने लगा हूँ। फॉर ऑल पर्सन्स मीन्स फॉर ऑल x, f ऑफ x एंड p ऑफ x मीन्स के पर्सन्स जो हैं वो फीमेल हैं और पेरेंट्स हैं, देन मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट थी एरो, समवन देयर एग्जिस्ट y, मदर m ऑफ x y। ओके, next question number 20 is the product of two negative real number is positive। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम कोई से भी दो नेगेटिव रियल नंबर ले लें तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमारे पास होगा कि फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल y, और दोनों जो हैं वो नेगेटिव हैं, फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल y, और इनके ऊपर कंडीशन हम लगाएंगे कि दोनों x लेस देन 0 है एंड y जो है वो भी लेस देन 0 है। y लेस देन 0 मीन्स दोनों नेगेटिव हैं, इम्प्लाइज देन देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, और उनकी प्रोडक्ट जो है, मतलब अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आता है पॉजिटिव। ओके, तो कोई से दो नेगेटिव रियल नंबर्स, तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगी ग्रेटर देन 0। द डिफरेंस ऑफ अ रियल नंबर एंड इटसेल्फ इज 0। क्वेश्चन है कि अगर हम एक नंबर का डिफरेंस उसी नंबर के साथ फाइंड करते हैं तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए होंगे, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास अगेन हमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए दो नंबर्स चाहिए, तो फॉर ऑल x फॉर ऑल y, कंडीशन ये है कि उसका डिफरेंस उसी के साथ फाइंड करना है। दिस मीन्स कि x इज इक्वल टू y हो, x इज इक्वल टू y हो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका डिफरेंस हम उसी के साथ फाइंड कर रहे हैं, मतलब दोनों नंबर्स सेम हैं, एम्प्लाइज उनका डिफरेंस x माइनस y इज इक्वल टू 0।
द डिफरेंस ऑफ अ रियल नंबर एंड इटसेल्फ। तो डिफरेंस पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए, कोई से दो नंबर्स, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई। जब x जो है वो इक्वल टू y हो, दिस मीन्स कि उसका डिफरेंस उसी के साथ, क्योंकि जब x इक्वल टू y होगा दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, देन x माइनस वाई, देन देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 0। दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस ऑफ रियल नंबर एंड इट्स LF इज 0। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें कुछ ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स गिवन हैं, और स्टेटमेंट्स में जो प्रपोजिशनल फंक्शंस हैं उन वो भी गिवन हैं कि ये किसके इक्वल होंगे, और फिर कहा गया है कि इनको आप कन्वर्ट करें इंग्लिश के सेंटेंसेस में। तो हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो क्या है, फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स आर देयर एग्जिस्ट C of y and f of xy। C of x क्या है, x has a computer। C of x जो है इसमें हम प्रपोजिशनल फंक्शंस को डिनोट करने लगे हैं। गिवन है कि ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा। C of x जो है उस फंक्शन का, प्रपोजिशनल फंक्शन का क्या मतलब है, x has a computer। और उसके बाद सिमिलरली होगा C of y का मतलब कि y has a computer, और f of x y का मतलब ये है कि x and y are friends and the domain for both x and y consist of all students in your class। और x और y वेरिएबल्स हैं जो कि इनपुट्स हैं, वो डोमेन है, उसका मतलब है कि ये हैं स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो व्हाट डज दिस मीन्स, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, पहले हम इसकी जो है टूटी फूटी सी इंग्लिश वो बनाते हैं, फिर हम उस इंग्लिश को जो है वो एक तरतीब से एक अच्छा सा सेंटेंस बना के लिख लेंगे, जो कि इतना ज़रूरी नहीं है। पहले हम जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हर एक का इंग्लिश के सेंटेंसेस को लिखने का डिफरेंट डिज़ाइन होगा, डिफरेंट स्टाइल होगा, तो वो उसको डिफरेंट पैटर्न से लिख सकता है। लेकिन पहले हम इसको एक्सप्रेशन के हिसाब से लॉजिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सप्रेशंस के हिसाब से लॉजिक में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स, तो हम लिखेंगे फॉर एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास, क्योंकि x जो है वो स्टूडेंट्स इन योर क्लास थे, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी, फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आगे लिखा हुआ है C of x हैज कंप्यूटर। आगे लिखा हुआ है R देयर एग्जिस्ट y, देयर इज a student in your class has computer and x and y are friends। मैं इनको डिफरेंट कलर्स के हिसाब से लिखता हूँ। ये जो हमारे पास रेड कलर है, फिर हमारे पास आ गया C of x दैट इज़ ऑफ येलो कलर, देन हमारे पास है देयर इज़ अ स्टूडेंट इन योर क्लास, इसको हम जो है वो ग्रीन कलर दे देते हैं। हैज़ अ कंप्यूटर, इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं। x and y are friends, x and y are friends, यहाँ पे स्टेटमेंट को भी मैं उन्हीं कलर से डिनोट कर देता हूँ। C of y को हमने अगेन ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ था। देयर एग्जिस्ट y के लिए जो है देयर इज़ अ स्टूडेंट इन योर क्लास, उसको हमने ब्लैक ही रखा, तो इसको भी कलर कोई और दे देते हैं। ये आ गया देयर इज़ अ स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक हो गया जी। ये पर्पल कलर में आ गया। C of x जो है वो हमारा पास है येलो कलर में, और फॉर ऑल x जो है वो है हमारे पास रेड कलर में, ठीक हो गया जी।
तो रेड कलर जो फॉर ऑल एक्स था उसको हमने लिख दिया फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आगे येलो कलर था हैज़ कंप्यूटर, और देयर एग्जिस्ट वाई को हमने ग्रीन कलर पर्पल कलर में देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास सी ऑफ वाई हैज़ अ कंप्यूटर एंड एफ ऑफ एक्स वाई एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको एक अच्छी सी सेंटेंस में लिख सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ कंप्यूटर और हैज़ अ फ्रेंड who has computer। ये जो हमारे पास था कि there is a student in your class has a computer and x y are friends, इसको हमने लिख दिया or has a friend who has computer। ठीक हो गया जी। तो इन दोनों में से आपके लिए जो है वो सबसे जो नीचे वाला है वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपने ऊपर वाला भी लिख दिया है तो उसको भी आप एक्स वाई वेरिएबल्स को थोड़ा सा ख़त्म करके उसको आप एक अच्छे से सेंटेंस में लिख सकते हैं। हम एक और जो है वो स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रांसलेट द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट एक्स for all y for all z f of x y and f of x z and y is not equal to z implies not f of x। again x y and z consist of all students in your class। और जो हमारे पास f of a b means के ये जो f of x y है और f of x z है और f of y z है means a and b are friends। इसका मतलब ये है कि a b के लिए जो है वो वेरिएबल्स हैं x y और z। ये तीनों के लिए एक ही जनरल स्टेटमेंट प्रोपोजिशनल फंक्शन है f of a b जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है f of x y को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है f of x z को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है f of y z को। तो व्हाट डज दिस मीन? हम इनको जो है वो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो दे देते हैं। देयर एग्जिस्ट, आगे है फॉर ऑल y, नेक्स्ट है फॉर ऑल z, नेक्स्ट है f of x y, नेक्स्ट है हमारे पास f of x z, नेक्स्ट है हमारे पास y इज नॉट इक्वल टू z, नेक्स्ट है हमारे पास निगेशन ऑफ yz। ओके, एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब ये है कि x और y जो हैं वो फ्रेंड्स हैं। एफ ऑफ एक्स जेड का मतलब है x और z फ्रेंड्स हैं, और y इज नॉट इक्वल टू z का मतलब है कि y और z सेम नहीं है। इम्प्लाइज एफ ऑफ वाई जेड का मतलब है कि y और z फ्रेंड्स हैं बट उसकी निगेशन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फ्रेंड्स नहीं हैं। तो इसको हम लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं, ज़रा देखिएगा। फर्स्ट जो है वो सिर्फ पहली स्टेटमेंट को लिखता हूँ। इफ स्टूडेंट x and y are friend and student x and z are friends and furthermore if y and z are not same student then y and z are not friends। ये हमारे पास इसका मतलब है। if student x and y are friends f of x y and students x and z are friends f of x z, furthermore if y and z are not same then y and z are not friends। ओके, नेक्स्ट वाला देखिएगा। अब हमने इसको जो है वो लॉजिक में कन्वर्ट किया है। देयर इज अ स्टूडेंट एक्स, क्योंकि यहाँ पे था हमारे पास देयर एग्जिस्ट था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देयर इज अ स्टूडेंट एक्स सच दैट, ये हमारे पास आ गया देयर एग्जिस्ट के लिए। आगे है
for all students y, that is for all students y, and for all students z other than y. For all students z, this is of a green color. other than y, other than y का मतलब है कि z और y दोनों सेम नहीं है. other than y means कि y और z जो हैं वो सेम नहीं है. if x and y are friends, if x and y are friends and x and z are friends, this is of blue color, then y and z are not friends. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया. ठीक हो गया जी. इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि आपकी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं वो आपस में दोस्त नहीं हैं. ठीक हो गया जी. कि आपकी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि जिसके सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो सारे जो बाकी के हैं वो आपस में फ्रेंड्स नहीं हैं. ठीक हो गया जी. तो इस स्टेटमेंट को हम एक अच्छी सी इंग्लिश सेंटेंस में कुछ यूं भी लिख सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास विच आर नॉट फ्रेंड्स. एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास विच आर नॉट friends but have a common friend. ये every student of your class which are not friends. ये आ गया कि for all x, for all z, negation of f of yz, but have common friend means there exists x, कि जो x का भी y का भी दोस्त है और z का भी दोस्त है. इसको आप कुछ यूँ एक अच्छे से सेंटेंस में भी लिख सकते हैं. तो ये था जी हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश इनटू नेस्टेड क्वांटिफिकेशन. तो दिस इज़ द चैप्टर एंड ऑफ चैप्टर 1 जो कि लॉजिक थ्योरी था. इसका चैप्टर ख़त्म हुआ. हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.